गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.2 है और इसमें है रैखिक समीकरणों का हल। तो हम लोग रैखिक समीकरण का हल देखेंगे कि क्या है रैखिक समीकरण का हल। जैसे आपने एक रैखिक चर में हमने देखा कि उसका हल अद्वितीय होता है, यानी कि एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन जब रैखिक समीकरण में दो चर होंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? x और जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन दी गई है, जो इक्वेशन हमारी इस प्रकार है 2x + 3y = 12। ये क्या हो गया? यहाँ पर दो चर हैं x और y। अब इनके हल क्या होते हैं ये हमको देखना है। इसके लिए क्योंकि अब इसमें क्या दिया जाएगा कि हमें इसके ऐसे हल होंगे कि जिनका मान x और y का मान रखने पर इसका मान क्या हो जाए? 12 हो जाए। जैसे कि अब यहाँ पर x = अगर आपका 3 है और y = 2, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 3 और y की जगह पर हम 2 रखेंगे। तो देखेंगे क्या हो जाएगा। जैसे 2 × x का मान कितना आया है? 3 + 3 × y का मान 2 = 12। तो 2 3 6 + 6 = 12। तो ये आपने देखा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके x के दो मान हो जाएंगे, x का मान एक होगा और एक y का मान अलग अलग। अगर दो क्रमित मान दिए होंगे तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? संतुष्ट कर देगा। मान रखने पर इसका मान 12 आएगा। तो ये रैखिक समीकरणों का हल है। और अगला मान भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे 0 ले लें। जैसे इक्वेशन आपकी थी 2x + 3y = 12। तो इसका मान जैसे मान लीजिए कि एक का 0 हो गया और एक का मान 4 हो गया। तो इसके मान जो है x का मान क्या हो गया? 0 और y का मान 4 हो गया। तो ये भी क्या करेगा? x = 0 और y = 4। ये क्रमिक मान आ गया। मान रखने पर 2 × 0, x का मान कितना है? 0 है और y का मान 4 है। तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 4 = 12। तो ये 12। ये इस तरह से भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके कई मान हो सकते हैं, इस इक्वेशन के कई मान आ सकते हैं, जिनको रखने पर मान क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। इसी तरह से अब एक्सरसाइज दिया है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो इक्वेशन क्या दी है? y = 3x + 5, y = 3x + 5 दिया हुआ है और इसमें कई विकल्प दिए हैं। पहला दिया है एक अद्वितीय हल, दूसरा केवल 2 हल और अपरिमित रूप से अनेक हल। 3 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कौन सा सत्य होगा और क्यों होगा। तो इसको देखिए,
इसका आंसर जो होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा, जिसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका, यानी कि मान कुछ भी रख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, हमने जब इसमें x इक्वल टू हमने क्या रखा, 0 रखेंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y का मान 8 हो जाएगा। इस तरह से अनेक हल आते चले जाएंगे। तो x के मान पर निर्भर करेगा कि y का मान कितना आएगा। तो ये इस तरह से है। बाकी कोशिश करिएगा, कल अगले वीडियो में बता दूँगा।